हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को डे बाय डे कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पीवाईक्यू को है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके कवर कराऊंगी। तो आज हम लोग अक्टूबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके जो है वो पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए आंसर जो है ऑलरेडी टिक कर दिए हैं ताकि आप लोग को आंसर ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग क्वेश्चन आंसर साथ में जो है वो देख पाएं। एज पर सेक्शन 80G मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर एनी कैश डोनेशन इज अप टू 2000 होगा। इन लिनोटेक प्रोडक्शन एल इज कंसिडर्ड एज अ बाइंडिंग कंस्ट्रक्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। EPRG फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू द एथनोसेंट्रिक, पोलोसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशंस। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। यह है आपका हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के स्टेटमेंट में कौन सा जो स्टेटमेंट वो ट्रू है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, या ओनली अ वर्किंग पार्टनर इज इंटाइटल ऑफ टू रेम्यूनरेशन, ये आपका गलत होगा। एनी फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल, ये जो है आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन अ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर होगा आपका 2 मिलियन माइनस 3 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2 मीन। नेक्स्ट वन इज इन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग द टाइम इट टेक टू डबल द सम ग्रॉसली फॉलो रूल ऑफ 69। जहां पे भी आपका रूल ऑफ 69 होगा तो ये आपका रूल ऑफ थंब होगा किसका, रूल ऑफ 72 का। नेक्स्ट वन इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइंग द बेसिस फॉर डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड एसेट ओवर द यूजफुल लाइव्स। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमाइजेशन इज क्लोजर टू विच ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। तो ये होगा आपका सेटिस्फाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट इज इन अ राइजिंग कंज्यूमर इनकम सिनेरियो द प्रेफर्ड डिसीजन चॉइस ऑफ इनकम फॉर्म्स फॉर लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है आपका इफ एन एस्टिमेटेड कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज Q is equals to 10K 0.6 L 0.8 what type of return to scale does this production function indicate। तो ये होगा आपका increasing returns पे। नेक्स्ट वन इज price strategy of setting a high price when a product is introduced and gradually lowering it price is known as skimming। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग के लिए क्या ट्रू नहीं है, तो वो होगा आपका डील्स विद कस्टमर डायरेक्टली। नेक्स्ट है आपका अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज मंथली कंज्यूम्स 1350 units of raw material at the cost of ₹20 per unit. Determine its economic order quantity given the ordering cost of 2400 and carrying cost of inventory being 30% of the price paid। तो ये होगा आपका 3600 units। नेक्स्ट है आपका द पोर्टफोलियो थ्योरी एक्यूलेट्स डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो ये होगा आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क। Next one is when foreign currency assets and liability match in terms of amount of exposure and timing of maturities, it is described as natural hedge। Next है आपका what is the probability that a randomly chosen card from a deck of cards will either be a king or a shaped। तो ये होगा आपका 0.3077। The standard deviation of the binomial distribution is आपका NPQ का अंडर रूट। नेक्स्ट है आपका व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज, इसमें आपका होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्रेस डाटा। तो इसका आंसर होगा आपका डाटा एरी। नेक्स्ट है आपका द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिजेक्ट द रेबल हाइपोथेसिस बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। तो इसमें आपका आंसर है द वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट फिक्चर्स ऑफ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका एज पर कोरल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर philanthropic, economic, legal and ethical। हु कॉइंड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये आपका आएगा सिडनी वेब एंड बाइट्राइस वेब। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये आपका आंसर है इसका इंडोनेशिया। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन। तो ये होगा आपका जी 5%। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये होगा आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECB। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, इट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स द टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी। इन मार्केटिंग DSA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट।
नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अ कंपनी रिड्यूस सेल प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड, तो इसमें आपका आएगा ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज अ कंपनी रिड्यूस प्राइस टू रिवॉर्ड कस्टमर रिस्पॉन्स सच एज वॉल्यूम परचेजेस, पेइंग अर्ली और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स, तो ये आएगा आपका डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइस। नेक्स्ट है आपका सम डॉक्टर्स चार्ज पेशेंट फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्ट ओनली एट अ पॉइंट डिसअपियर्ड व्हेन द पेशेंट डिड नॉट शो अप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सर्विसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपका आएगा फर्जिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज विच वन इज फॉल्स एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये होगा आपका असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ये होगा आपका कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इनकम ब्रांचेस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005, तो ये होगा आपका फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अपडेटेड इन 2008 स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इन्फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम, तो ये होगा आपका 65। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो ये होगा आपका कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। नेक्स्ट है आपका सरचार्ज ऑफ 10% इज पेएबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सिस्ट इज होगा आपका 50 लाख। नेक्स्ट वन इज Mohan has rendered his services in India and retired in 2015. He then shifted and settled in Singapore. The pension received by him for such services would be deemed to acquire or rise in India. नेक्स्ट है आपका शुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR4। ये क्वेश्चन आपका जून 18 को जो पेपर हुआ था कॉमर्स का शिफ्ट 1 में, उसमें भी आया था, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो PYQ है वो रिपीट होता रहता है। सो इसलिए जो है हम लोग PYQ को है डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है आपका मर्कोसुर अ साउथ American trade bloc is a common market. Next one is which of the following are possible negative impacts of FDI on domestic firm is host country, तो ये होगा आपका market monopoly और technology dependence. Next है आपका charging different price for the same product in different market until the MR of last unit sold equals to MC of the product sold in each market is described by, तो ये होगा आपका price discrimination of third degree और price discrimination. नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एट्रीज प्राइस थ्योरी APT, तो इसका आंसर है जी आपका 3 to 1। आइडेंटिफाई द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेट द रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर्स और एस्टिमेट द फैक्टर सेंसिटिव्स। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल कवर्स गुडविल इनवर्ट प्रोसीजर और अकॉर्डिंग टू स्क्रैप वेज अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप वेस्टेज मटेरियल्स ट्रांसफर्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिक्लाइनिंग स्लोप इन डिफरेंस कर्व्स, तो ये होगा आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका आंसर होगा आपका D 1, 2 and 3। फर्म मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर, प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट मस्ट डिफर, एंड लास्ट वन होगा आपका मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर रैशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस, तो ये होगा आपका 1, 2, 4 and 5। नॉन सैचुएशन, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेज, इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव, एंड लास्ट वन इज पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR मेथड यील्ड कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम्स ड्यू टू कैश फ्लो पैटर्न डिसअपियरिटी, इन्वेस्टमेंट साइज डिसअपियरिटी और इन्वेस्टमेंट लाइफ डिसअपियरिटी। नेक्स्ट वन है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड मेथड इज एडवाइजेस फॉर इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये होगा आपका 1 and 3। ओवर लीवरेज्ड बिजनेस और अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। नेक्स्ट है आपका द रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली, इसका आंसर होगा आपका ओरिजिन ओनली। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजेशनल एवरेज, तो ये होगा आपका सेकंड एंड थर्ड, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट, तो ये होगा आपका डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन, डिपेंड्स ऑन द स्केल, डिपेंड्स ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अ पर्सन व्हेन ही गेट्स एंग्री एट हिज चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज ही हैड अ बैड डे एट वर्क, तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गॉट मर्ज विद देयर सब्सिडरीज, तो ये होगा आपका ICICI और IDBI। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ IMPS इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विसेज आर, तो ये होगा आपका 1, 2 एंड 3, इसका ऑप्शन होगा ए, टू इनेबल बैंक कस्टमर टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड remit funds 24/7, making payments simpler just with the mobile number of the beneficiary, to build the foundation of a full range of mobile used banking services। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड ऑफ NBFC इन इंडिया, तो ये होगा आपका 1, 2, 3 और 4, चारों स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। ऑल NBFC शुड बी रजिस्टर्ड विद RBI, बिल्कुल सही है जी। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये भी सही है। NBFCs डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ये भी सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी टू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFCs, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, तो ये होगा आपका 2, 4 और 5। कंपनीज मस्ट वर्क विद इन अ बॉर्डर नेटवर्क ऑफ पार्टनर टू अकॉम्प्लिश कस्टमर वैल्यू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन है आपका इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स डू नॉट कम्पीट एंड इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स टू। नेक्स्ट वन है लास्ट, वैल्यू इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफर हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू क्लाइंट्स एंड लोअर द कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसमें होगा आपका चारों ऑप्शन जो है वो आपकी सही है, बाइंग बिहेवियर, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक। नेक्स्ट है आपका द स्ट्रेटजी ऑफ फ्लैकिंग डिफेंस, प्रीमेटिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टेड डिफेंस एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस इज यूज बाय द मार्केट प्लेयर, तो ये होगा आपका मार्केट लीडर। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट RTI एक्ट 2005, तो ये होगा आपका द RTI एक्ट कम इनटू द फोर्स 13 अक्टूबर 2005, ये जो है आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ये भी आपका सही नहीं है। और लास्ट है आपका फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट हैज टू पे 10 रुपी पर पेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट द फीचर्स ऑफ GST 2017 इन इंडिया, इन पांचों में से है जो है आपके GST के फीचर्स कौन कौन से नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आएगा GST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रादर देन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन, तो ये आपका सही नहीं है। और नेक्स्ट है आपका GST इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी एग्जम्पशन, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू वेरियस प्रोविडेंट फंड इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयड्स, तो इसका ऑप्शन आपके तीनों सही है, 4 ऑप्शन में से आपके तीनों सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला देख लेते हैं, एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी, बिल्कुल सही है जी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्स, ये भी सही है। एम्प्लॉयर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पब्लिक फंड, ये भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो ये होगा आपका 1, 2, 3, चारों ऑप्शन जो है इसमें आपके सही हैं। इसमें जो है आपके चारों ऑप्शन सही हैं। जनरल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर हेड ऑफ इनकम्स एंड चैरिटीज एंड डोनेशंस। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ ट्रेड थ्योरी एंड नेम ऑफ द थ्योरीज। सबसे पहले है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांस थ्योरी और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, तो इसमें जो है आपका बी जो है ऑप्शन वो सही है। स्टेफन लिंडर का आपका आएगा कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, रेमंड वर्नन का आपका आएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, हैकर एंड हॉकलिन का आपका आएगा प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल थ्योरी एंड एडम स्मिथ का आएगा आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। नेक्स्ट है आपका मैच करने के लिए लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चलिए देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रेशियो एनालिसिस, GIT सिस्टम यानी जस्ट इन टाइम। लिस्ट है आपका फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होगा आपका मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होगा सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, रेशियो एनालिसिस का होगा आपका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग एंड जस्ट इन टाइम का होगा आपका कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट है आपका मैच करने के लिए मार्केट फॉर्म्स और रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट को, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड लास्ट वन इज ओलिगोपोली। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का होगा आपका जी इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, नहीं सॉरी इंक्रीज मार्केट साइज। मोनोपोली का होगा आपका इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का होगा आपका इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर एंड लास्ट वन ओलिगोपोली का होगा आपका सस्टेन सर्वाइवल ऑफ फर्म्स।
नेक्स्ट है आपका मैच करने के लिए लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मिजान कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, वेंचर कैपिटल। मिजान कैपिटल का होगा आपका इट रेफर्स टू सबऑर्डिनेट डेट्स और प्रेफर्ड इक्विटी दैट अलाउड फर्म्स टू बोरो एडिशनल कैपिटल बियॉन्ड द लेवल लेंडर्स आर विलिंग टू फाइनेंस थ्रू द बैंक लोन्स। प्राइवेट इक्विटी का होगा आपका इट इज द स्पीडी सोर्स ऑफ फाइनेंस रेस्ट रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ डेट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का होगा आपका इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड इन ओवरसीज मार्केट एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन कोर्सेज ऑन OTC basis। वेंचर कैपिटल का होगा आपका इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल इम्प्रेस्ड बाय द हाईएस्ट नेटवर्थ एंड हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है आपका मैच करने के लिए बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, थ्योरम ऑफ एडिशन। तो इसका ऑप्शन जो है डी आपका सही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मैच करने के लिए लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो ये होगा आपका विड्रॉन, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तो ये होगा आपका टास्क ऑब्सेसिव, आई एम ओके, यू आर ओके, ये होगा आपका कन्फ्रंटिंग, एंड आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ये होगा आपका डिपेंडेंट। नेक्स्ट है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रेपोजिशन और डिस्क्रिप्शन, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और MM प्रेपोजिशन सेकेंड। इसमें जो है आपका ऑप्शन बी वो सही है। ए का जो है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर का होगा हमारा इट इज द डेट रेशियो ऑफ फर्म स्ट्राइव टू अचीव। बी का होगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का इट इज द डेट इक्विटी रेशियो दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। सी का होगा सेकंड इट रेफर्स टू द प्रिस्क्राइब कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड रेशियो ऑफ डेट इन द फर्म। और MM प्रेपोजिशन का होगा आपका एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी कैपिटल इज इक्वल्स टू द प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस इज प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट है आपका ऑथर और आइडियाज, बिल बिशॉप, डी बर्ड, डैनियल एस जर्नल, जेफरी एफ रिपोर्ट। बिल बिशॉप का होगा आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ऑन द डिजिटल एज, डी बर्ड का होगा आपका कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग, डैनियल एस जर्नल का होगा आपका ऑनलाइन मार्केटिंग और जेफरी एफ रिपोर्ट का होगा मैनेजिंग इन द मार्केट स्पेस। नेक्स्ट है आपका लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 मैच करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल एजेंसी। तो इसका जो है आपका सीधे सीधे आपका ऑप्शन जो है वो 1 2 3 4 सही हो जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का होगा इट कैन बी फॉर्म्ड विद द मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू देयर नॉमिनीज। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का होगा इट इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पार्टनरशिप का होगा आपका सॉरी बी वाला था आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सी है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का होगा इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। एंड लास्ट वन म्यूचुअल एजेंसी का होगा आपका अ पार्टनर इज अ बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल इन अ फर्म इन अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है आपका लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 मैच करने के लिए ATGG, ATGG-A, ATGG-B, ATGG-C। ATGG होगा आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, ATGG-A होगा आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ATGG-B होगा आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ATGG-C होगा आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग लीगल इंटेक्ट्स इन इंडियन इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट टू लास्ट से जो है हमको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जो है इसको करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा द मिनिमम वेज रेट, नेक्स्ट वन आएगा द माइनस एक्ट, नेक्स्ट आएगा द अप्रेंटिस एक्ट, थर्ड आएगा फिर आपका द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एंड लास्ट आएगा आपका द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट है आपका अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। तो इसका आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है 2 1 3 5 4। तो चलिए देख लेते हैं डिटरमाइन ऑफ की फैक्टर। सबसे पहले जो है हम लोग की फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे, फिर आपका आएगा मार्केट ऑफ फोरकास्ट, फिर होगा कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और लास्ट होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज। तो ये होगा हमारा सबसे पहले नेसेसिटीज, फिर आएगा आपका डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स, थर्ड आएगा आपका ड्यूरेबल गुड्स और लास्ट में आपका आएगा होमोजेनस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंस चॉइसेस इन ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग थ्योरी में जो है हमको अरेंज करना है। सबसे पहले आपका आएगा री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, फिर आपका आएगा इश्यू ऑफ डेट्स और लास्ट में आपका आएगा न्यू इशू ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रॉपर सीक्वेंस। इन रिसर्च प्रॉपर सीक्वेंस में जो है हमको अरेंज करना है। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, आपका आएगा बस्टिंग, नेक्स्ट आएगा आपका फील्ड वर्क, फिर आपका आएगा डाटा कलेक्शन, फिर आएगा रिसर्च आउटकम और लास्ट में आपका आएगा रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रिएटिंग मार्केट कॉम्पिटेटिव पे प्लान इन अ सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो सबसे पहले आपका आएगा चूज बेंचमार्क जॉब्स एंड सिलेक्ट कॉम्पनसेबल फैक्टर्स, सेकेंड आपका आएगा डिफाइन ईच कंपनसेबल फैक्टर एंड डिटरमाइन इट्स डिग्री इन ईच जॉब,
फिर आपका आएगा कंपेयर एंड एडजस्ट करेंट एंड मार्केट वेज रेट फॉर जॉब्स, फिर आपका आएगा डेवलप पे ग्रेड्स और लास्ट में आपका आएगा एस्टेब्लिश रेट चेंजेस। चलिए अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले आपका आएगा द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, नेक्स्ट आपका आएगा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, फिर आपका आएगा कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, फिर आपका आएगा कॉम्प्रोमाइजेस सेटलमेंट और लास्ट में आपका आएगा सरफेसी एक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपका आएगा अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, फिर आपका आएगा डिजाइन अ कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फिर आपका आएगा कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू, फिर आपका आएगा इंगेज कस्टमर, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट और लास्ट में आपका आएगा कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। नेक्स्ट है आपका विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो उसके हिसाब से होगा आपका ऑप्शन डी 15342 ऑफर ऑफ प्रपोजल, फिर आपका आएगा एक्सेप्टेंस, फिर हम लोग करते हैं प्रॉमिस, फिर हम लोग करते हैं एग्रीमेंट और लास्ट में करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ई फिलिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जी रजिस्टर, फिर आपका आता है लॉगिन, फिर आपका आता है डाउनलोड यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग रिटर्न, फिर आपका आता है ई फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और लास्ट में आपका आता है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी कॉज अ डेलिब्रेट चेंज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद द व्यू ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस लेवल ऑफ द क्वांटम ऑफ नेशनल आउटपुट और सेकंड है आपका फिजिकल पॉलिसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई एंड द कॉस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। असर्शन देख लेते हैं। फर्म ऑप्ट फॉर बाइंग एन एसेट इफ द इक्वेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन द बेस्ट लीज रेट इट कैन गेट। रीजन आपका बोलता है जी operating leases are attractive to equipment users if the lease payment is less than the user equivalent annual cost of buying the equipment। तो ये आपका जो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बट जो है आपका आर है रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन आपका 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन का। असर्शन आपका बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हेंसबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिसैटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। रीजन आपका बोल रहा है अंडर द टू फैक्टर थ्योरी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिसैटिस्फैक्शन आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन। तो इसमें जो है आपकी दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली ए को। नेक्स्ट है आपका असर्शन बोल रहा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव्स एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स टू द ट्रेडमार्क ओनर। रीजन आपका बोल रहा है अ ट्रेडमार्क इज recognizable sign, design or expression which identify product or services of a particular source from those of others and are used to claim exclusive property rights of product or services। तो ये आपका जी दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और रीजन जो है आपका करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट है आपका ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज एग्जेप्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1010(1) ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्टेटमेंट 2 आपका बोल रहा है ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय द लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो इसमें जो है आपका बोथ स्टेटमेंट जो है वो सही है। और 91 से 95 तक अब जो है आपका पैसेज स्टार्ट हो जाएगा 100 क्वेश्चन तक। तो इसको मैं जो है पैसेज को स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए मैं जो है अलग से आपका डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी पैसेज हाउ टू सॉल्व योर पैसेज। सो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही जो है हम लोग प्रैक्टिस सीरीज और PYQ को है डे बाई डे आपकी वीडियोज़ में मैं लाती रहूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।